श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय भक्तों, आप सभी ने पिछले भाग में भगवत गीता के महत्व को समझा, सुना, परखा होगा। आज से हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय का वाचन करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में इसको लाने का प्रयास करेंगे। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसमें धृतराष्ट्र संजय से संवाद करते हैं। क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वेत संजय। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय से धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्रमशः दोनों क्या क्या कर रहे हैं, मुझे कृपया करके विस्तार पूर्वक कहें। श्लोक 2। संजय उवाच। दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्येण पुसंगसम्यं राजा वचनामब्रीवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना के व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे यह शब्द कहे। जैसा कि आप जानते हैं, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, क्योंकि यह आध्यात्मिक दृष्टि उसको उसके कर्मों के कारण नहीं मिल पाई थी, और यह आध्यात्मिक और दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त हुई थी उनके गुरु व्यास जी के द्वारा। वह धृतराष्ट्र यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी वे समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। तीर्थस्थान क्योंकि युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था और वह एक तीर्थ स्थल भी था, तो इस वजह से उसके मन में संशय था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। श्लोक 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्ये महती च मम व्यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के क्या कहा? हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है।
परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य ने उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इशारा किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्यों पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न बरते। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों से करता था। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजोते कुन्तीभोजस्य सेवस्य नरपुंगवा। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक 6। युद्धामन्युष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश सर्व एवा महारथा। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये त्रिबोध द्विजतम नायका मम सेनस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हो। श्लोक 8। भवानि भीष्मस्य कर्णस्य कृपणस्य समीति जञ्जये अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहुलीकी का राजा का पुत्र है
कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। श्लोक 9। अन्नये च भैवासुरा मदीर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक वीर भी हैं और भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। उसको पूरा विश्वास था कि इतने सारे योद्धा मेरे साथ हैं तो मेरी विजय तो निश्चित ही है। श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितीं पर्याप्तं त्वेदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितीं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य हैं। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। आगे के श्लोक अगले भाग में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। आपका दिन शुभ हो।